जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण और दूरगामी टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी प्रशासनिक प्रक्रिया जैसे कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसके तहत किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हट भी जाता है तो उसे राशन जैसी मूलभूत और वैधानिक सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल के मोहिबुल्ला मंडल की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की पीठ ने यह साफ कर दिया है कि मतदाता सूची में नाम न होना किसी नागरिक के बुनियादी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के लाभ को खत्म नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल एक कानूनी स्पष्टीकरण नहीं बल्कि यह उन तमाम राजनीतिक दलों और कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा भी है, जो सालों से देश में यह डर का नैरेटिव फैला रहे थे कि प्रशासनिक सुधारों या फिर सूचियों के शुद्धिकरण के बहाने गरीबों के अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। पिछले कई सालों से टीएमसी, कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल देश की जनता, विशेष करके ग्रामीण और अल्पसंख्यक वर्गों के बीच में यह अफवाह फैलाने में जुटे हुए थे कि अगर वोटर लिस्ट, आधार कार्ड या फिर एनआरसी जैसी प्रक्रियाओं में कोई भी तकनीकी खामी आती है तो सरकार उनका राशन पानी बंद कर देगी, उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े होने लगेंगे और उन्हें लाचार छोड़ दिया जाएगा। अदालत की इस टिप्पणी ने विपक्ष के इस पूरे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। विपक्ष का दावा था कि प्रशासनिक सूचियां गरीबों को कुचलने का हथियार है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भारत का संवैधानिक ढांचा इतना मजबूत है कि प्रशासनिक त्रुटियां या फिर नाम हटने जैसी प्रक्रियाएं किसी भी व्यक्ति के जीने के अधिकार, यानी कि जो राइट टू लाइफ का उनको जो अधिकार मिला हुआ है और खाद्य सुरक्षा के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने अपीली प्राधिकरण को 2 महीने के भीतर इस मामले का निपटारा करने का निर्देश भी दे दिया है और याचिकाकर्ता को राहत देते हुए कहा कि मतदाता सूची से नाम हटने का मतलब वैधानिक लाभों का अंत नहीं है। कांग्रेस और उसके सहयोगी की राजनीति हमेशा से असुरक्षा की भावना पैदा करने पर टिकी रही। चुनावी रैलियों से लेकर के संसद तक विपक्ष ने हमेशा यह माहौल बनाने की कोशिश की कि मौजूदा व्यवस्था में गरीबों और वंचितों के जो कार्ड है उनको काट दिया गया है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और डिजिटल डेटाबेस पर सवाल उठाकर के जनता में व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह दिखा दिया है कि देश की संस्थाएं और कानून हर स्तर पर आम आदमी की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। विशेष रूप से सीमावर्ती राज्यों या फिर प्रशासनिक सुधारों वाले क्षेत्र में विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल के ही एक मामले में आई है, जहां पर विपक्ष अक्सर राज्य की मशीनरी और केंद्रीय नियमों को लेकर के टकराव और डर का माहौल बनाता रहा। मोदी सरकार की अंत्योदय और जो डीबीटी है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाएं हैं, उन्होंने बिचौलियों को खत्म कर दिया है। विपक्ष इस पारदर्शिता को पचा नहीं पा रहा और उसने तकनीकी सुधारों को हक छीनने की साजिश के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया, जिसे अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने खारिज कर दिया है। अब जरा विपक्ष के दावों और कानूनी हकीकत का हम तुलनात्मक विश्लेषण भी कर लेते हैं कि विपक्ष दावा क्या कर रहा था और असल में हकीकत क्या है। पहले हम विपक्ष के दावों की बात कर लेते हैं। वोटर लिस्ट या फिर प्रशासनिक सूचियों में नाम ना होने पर गरीब भूखा मर जाएगा, उसका राशन पानी बंद कर दिया जाएगा, यह विपक्ष ने दावा किया था। कई तो यह भी कहने लगे कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, वो भारतीय कहलाने लायक नहीं बचेंगे। सरकार तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों जैसे कि एसआईआर के जरिए नागरिकों के अधिकार छीन रही है, यह भी विपक्ष का दावा। देश की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था गरीबों की बात नहीं सुनती और त्वरित न्याय नहीं मिलता है, यह भी विपक्ष दावा कर रहा था। अब जरा मैं आपको रियलिटी चेक करवाता हूं, रियलिटी से सरोकार करवाता हूं। मतदाता सूची का उद्देश्य केवल चुनावी प्रक्रिया का संचालन है, इसका वैधानिक सरकारी लाभों या फिर राशन से कोई भी सीधा संबंध नहीं रखता। कोर्ट ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी नागरिक को उसकी बुनियादी सुविधाओं से केवल एक सूची के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है, उसे सारी सुख सुविधाओं से वंचित किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने न केवल सीधे हस्तक्षेप किया बल्कि अपीली प्राधिकरण को 2 महीने के भीतर फैसला करने का भी कड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने देश के करोड़ों नागरिकों को यह भरोसा दिलाया है कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य, यानी कि जो वेलफेयर स्टेट है, उसकी अवधारणा सर्वोच्च है। प्रशासनिक सूचियों का शुद्धिकरण एक सतत और आवश्यक प्रक्रिया है ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके, लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है
कि किसी भी वैध नागरिक का हक मार दिया जाए, उसको देश से बाहर फेंक दिया जाए, जैसा कि ये विपक्षी अपने नैरेटिव सेट करते हैं। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने जिस तरीके से इस मुद्दे पर देश को गुमराह करने और एक झूठा डर का माहौल बनाने की कोशिश की, उसका अंत सुप्रीम कोर्ट के इस तार्किक और मानवीय दृष्टिकोण से हो चुका है। यह फैसला साबित करता है कि विपक्ष की राजनीति कितनी खोखली, तथ्यहीन और केवल सत्ता हथियाने के लिए फैलाए गए झूठ पर आधारित थी। आप लोग देखिए, चाहे बिहार के इलेक्शन की बात कर लीजिए, हरियाणा के इलेक्शन की बात कर लीजिए, और सबसे ज्यादा तो हो हल्ला पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में काटा गया। मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया को कितने बड़े पैमाने पर लोगों के खिलाफ में एक राजनीतिक हथियार के तौर पर विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस्तेमाल किया है, सबने अपनी खुली आंखों से देखा कि कैसे एसआईआर की प्रक्रिया को जनता के बीच में एक नासूर के तौर पर अपने नैरेटिव के जरिए लोगों के मन में, उनके जहन में यह डालने की कोशिश की जा रही थी कि यह एसआईआर तो जैसे लग रहा है कि अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, उनके सारे अधिकारों को नष्ट करने के लिए, उनके सारे अधिकारों को छीनने के लिए केंद्र सरकार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में हाथ मिला दिया है, उनके साथ में गठजोड़ कर दिया है। और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर किस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई, यह भी इस देश ने अच्छी तरीके से देखा। और आज जब यह सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, तो यह फैसला इनके मुंह पर एक राजनीतिक जो ये साजिश रच रहे थे, इनके मुंह पर अब जोरदार तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन विपक्षी दलों को यह आईना दिखाया है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतदाता सूची ठीक करने की प्रक्रिया हो सकती है, उससे इस देश की जनता का राशन पानी बंद नहीं किया जा सकता। अगर आपका नाम किसी वोटर लिस्ट में नहीं है, एसआईआर की प्रक्रिया के तहत आपका नाम हट भी जाता है, मान लीजिए आपका उस वोटर लिस्ट में नाम था और जब यह प्रक्रिया अपनाई गई तो आपका नाम हट भी गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका राशन कार्ड जब्त कर लिया जाएगा, आपके जो भी दूसरे अधिकार हैं वो छीन लिए जाएंगे, आपका देश निकारा कर दिया जाएगा। तो ये जो विपक्षी दलों ने इतने दिनों से नैरेटिव फैलाने की जो पटकथा एक रची थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ट्विस्ट करके अभी कुछ लोग कुछ और ही नैरेटिव लेकर के आएंगे, लेकिन हकीकत तो यह है कि इस देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया है कि ये झूठ फैलाना बंद कीजिए। जो विपक्षी अपना जो एजेंडा चला रहे हैं वो पूरी तरीके से बंद कीजिए, वो फर्जी है क्योंकि उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। और एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में एक साथ पूरे विपक्ष को लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया है। और अब विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि अब उस मुद्दे पर कैसे एक नया रूप देकर के, कैसे एक नया तरीका अपना करके लोगों को गुमराह किया जाए। मसलन सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फरमान से जो विपक्ष की धज्जियां उड़ चुकी हैं, जो विपक्ष ने एक लोगों के डराने के लिए, बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए जो एक हथियार बना रखा था, उसकी हवा निकाल दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।